Assalamu alaikum students, hope you all are fine. This is the exercise, solved exercise of the poem Rain. Okay, here I want to tell you some important questions which you need to learn from the paper's point of view about various poems. First of all, you will need to learn the solved, all of the solved exercise of the all poems. Okay, next I have to tell you some important questions, additional questions. For example, what is meant by the rich leaves? Okay, then what is meant by the poor leaves within the poem? Poor leaves, you know very well, the lower leaves are called as poor leaves because they are less in number and they are receiving the rain in not in plenty. Okay, what is the, how does rain fall on the uh, poor leaves, and how does the, what is the effect of rain on the poor leaves? ये क्वेश्चन आपने अच्छे से करना है. अच्छा, उसके बाद थीम वगैरह और सेंट्रल आइडिया आपने बहुत अच्छे से करना है. इन व्हाट काइंड ऑफ द फीलिंग्स डज द रेन क्रिएट, ये भी आपने अच्छे से करना है बेटे. इसके अलावा सिंबॉलिक मीनिंग पोएम का I am telling you, you have to learn it by heart. And why does the poet call the upper leaves the rich leaves? Okay. And अगर आप करना चाहें तो क्रिटिकल एप्रिसिएशन भी कर लें, लेकिन यह है कि थीम, सेंट्रल आइडिया, ठीक है, सॉरी आई हैव टू राइट इट हेयर, थीम और सेंट्रल आइडिया या क्रिटिकल एप्रिसिएशन, ये आपकी एक ही चीज़ बन जाती है. ओके, इसके बाद आपने जो है एक्सरसाइज जो है सिनोनिम्स की, इस तरह से आंसर्स को टिक कर लिया करें. और बेटे इसको आपने सिनोनिम्स को बहुत अच्छे से करना है, ये आपके एमसीक्यूज़ के लिए जो है वो आ सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर देख लें, ये जो पोएम है ये इसकी आंसर की बनी हुई है. यहाँ से अब जैसे आप टैली करें, व्हाट इज़ द पोएट ऑफ द पोएम द रेन, तो आपको पता है वो कौन है, विलियम एच डेवीज. व्हाट डज द पोएट हेयर्स इन द पोएम द रेन, इसका आपको पता है बेटे आंसर क्या है. व्हाट डज ही हेयर द रेन फॉलिंग ऑन द लीव्स. व्हाट इज मेंट बाय द रिच लीव्स. आप देख लें इनमें से कौन से वाले जो हैं वो रिच लीव्स हैं, जो थिक लीव्स हैं, बेसिकली जो अपर लीव्स हैं. ठीक है, इस तरह से आपने करके जो है वो आंसर अपना जो है वो प्रिपेयर कर लेने हैं. ठीक है बेटे, थर्ड का जो है वो आंसर थिक लीव्स नहीं होगा, लीव्स हैविंग मनी, क्योंकि जो ऊपर वाले लीव्स हैं वो थिक हैं और साथ उनके पास वो कहता है कि मनी भी है. मनी बेसिकली इंडिकेट करता है जो है अपर क्लास को या रिच पीपल को. ठीक है, और ये आपने इस तरह से नीचे से टैली करते हुए बहुत अच्छे से आपने जो है वो कर लेनी है. सॉरी, ये आपका जो है अपर क्लास को तो करता है, लेकिन ये आपका ये वाला आंसर नहीं होगा, डी ही होगा. सॉरी, जो मैं आपको पहले बता रही थी, ये देख लें, आपका एक्सरसाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की उसके थर्ड का आंसर आपका डी ही बनता है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट पॉइंट इज़ नाइट मेल. नाइट मेल की आपने क्रिटिकल एप्रिसिएशन, थीम, ये चीज़ें तो अच्छे से करनी है. आपको पता होना चाहिए नाइट मेल की क्वालिटीज़ क्या क्या हैं, आपको पता है वो क्या है. ये लेके आती है पोस्टल ऑर्डर्स, ठीक है, लेटर्स फॉर रिच पुअर एंड फॉर द गर्ल नेक्स्ट डोर एंड फॉर द person at the shop which who sits in the shop at the corner. ठीक है, एंड इसका जो है पाथ बिल्कुल जैसा भी हो, ये हर किस्म के पाथ में बहुत स्मूथली जो है वो चल लेती है. ठीक है, आपने सॉल्व्ड एक्सरसाइज जो है मैंने आपको जैसे पहले बता दिया, सब पोइम्स की बहुत अच्छे से करनी है. उसके बाद आपके एडिशनल क्वेश्चंस में आप कुछ क्वेश्चन देख लें. पोएम का आपको पोइट का नाम पता होना चाहिए, ये क्या क्या लाती है. व्हाट डज़ द पोएम जो है नाइट मेल ब्रिंग. यहाँ पर आप ये देख लें कि जो जो क्वालिटीज़ नाइट मेल की हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए. नाइट मेल क्या क्या लाती है, वो क्या क्या करती है. अब आप देख लें क्वालिटीज़ में, इट ब्रिंग्स मेल्स फॉर, अगर क्वेश्चन आ जाए फॉर होम डज़ द नाइट मेल ब्रिंग मेल, तो वो भी आंसर होगा. अगर क्वालिटीज़ आ जाती हैं तो भी आप सारी चीज़ें बताएंगे. इट ब्रिंग्स मेल फॉर एवरी वन, this is one of the basic quality, and it brings letter for rich and poor. It brings letter for the shop at the corner and the girl next door. Question number 5 बहुत important है. उसके अलावा
आप ये भी इसमें क्वालिटीज़ में एक चीज़ ये भी कह सकते हैं दैट इट ब्रिंग्स, क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है, दैट इट ब्रिंग्स इज़ अ नाइट मेल इज़ अ ट्रेन दैट ब्रिंग्स चेक्स, पोस्टल ऑर्डर्स एंड लेटर्स फॉर पीपल ऑफ ऑल सॉर्ट्स। ये फ़र्क नहीं करती है अमीर गरीब में, लेकिन हर बंदे के लिए लेके आती है। और ये अपनी, इसमें आप एक चीज़ और ऐड कर देंगे कि ये जैसा भी इसका पाथ है उसमें ये स्मूथली जो है उसे कवर करते हुए अपने आखिरकार डेस्टिनेशन तक पहुंच जाती है। एक पर्सोनिफिकेशन वाला आपको मैंने बताया था सवाल, लाजमी की पर्सोनिफिकेशन होती क्या है, और फिर ये कि नाइट मेल को किस तरह से पर्सोनिफाई किया गया है, ये क्वेश्चन नंबर 9। ये दोनों आपने बहुत अच्छे से करने हैं। और बेंट ग्रास का क्या मतलब है, ठीक है। इसके अलावा शीप डॉग्स का क्या जो है वो रद्द अमल होता है, और क्यों रिएक्शन शो नहीं करते, भी अच्छे से कर लीजिएगा। ओके, क्रिटिकल एप्रिसिएशन और थीम ये अच्छे से कर लीजिएगा। और इफ़ेक्ट फार्म लाइफ के ऊपर, सॉरी फार्म लाइफ के ऊपर कोई इफेक्ट होता है या नहीं 24। और ये देखें एक्सरसाइज आ गई है सिनोनिम्स की, ये भी आपने अच्छे से करनी है। ये मैंने आपको एडिशनल और आपकी सॉल्व एक्सरसाइज, फिर आपके एडिशनल और आपके सिनोनिम्स सारा आपको बता रही हूँ कि बेटे ये आपने साथ साथ सारा अच्छे से करना है। उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट पोएम है वो है चेरी ट्री। चेरी ट्री की एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए आपने, हो सकता है इसमें से स्टैंजा आ जाए तो आपने वो फुल करना है। देन आपने एक्सरसाइज जो है ये आपकी मल्टीपल चॉइस में भी आपको हेल्प करेगी, और एज वेल एज आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में भी हेल्प करेगी, क्योंकि इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन वाला सवाल भी आना है। सॉल्व एक्सरसाइज तो आपने फुल करनी है बेटे, ठीक है। सॉल्व एक्सरसाइज में ट्रू फॉल्स और ये थोड़ी सी है, 2-3 सवाल हैं, इसलिए मैं आपको कुछ एडिशनल भी बता रही हूँ। पोएम के पोएट का नाम आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज़ हैंगिंग लॉन्ग द बस ऑफ चेरी, चेरी कहाँ ग्रो कर रहा है, वुडलैंड राइड में। या आप कह लें कि व्हाट इज़ मेंट बाय वुडलैंड राइड, वो भी आपको पता होना चाहिए। इट मीन्स द पाथ ट्रॉडन बाय द हॉर्स राइडर्स, द पाथ पासिस थ्रू द वुड्स, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन या सिग्निफाई किसे कर रहा है आपको पता होना चाहिए, या पर्सोनिफाई किसे कर रहा है। बेसिकली इट हैज़ बीन पर्सोनिफाइड, इसको पर्सोनिफाई किया जा रहा है किसके साथ, इट इज़ वेयरिंग वाइट ड्रेस। पर्सोनिफाई बेसिकली इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इसको लिविंग क्वालिटीज़ दी जा रही हैं कि ये वाइट ड्रेस पहन के खड़ी है, एंड इट हैज़ गॉट रेडी टू सेलिब्रेट ईस्टर। बेसिकली ईस्टर क्या है, वो त्यौहार है क्रिश्चियंस का, ठीक है। और उसके बाद कितने जो हैं एक्सपेक्टेड एज है पोइट की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, वाई डज पोइट बिलीव दैट ही वुड लिव 70 ईयर्स। और इस पोइट, क्वेश्चन नंबर 13, सेटिस्फाइड विद हिज एज, ठीक है। उसके बाद वाई डज द पोइट डिसाइड टू गो टू जंगल, जंगल में क्यों जाना चाहता है, ठीक है। चेरी कवर्ड है स्नो से, इसका क्या मतलब है। और थीम आपको पता है, आपने लाजमी थीम, इसके अलावा सेंट्रल आइडिया, ये जो चीज़ें सेम है ये अच्छे से करनी है बेटे, या क्रिटिकल एप्रिसिएशन, ठीक है। सेंट्रल आइडिया या थीम ये आपने अच्छे से करना है, एक चीज़ कर लें तो भी मेरा ख्याल है इनफ है। सेंट्रल आइडिया बेशक कर लें। अच्छा, उसके बाद 3 स्कोर ईयर्स एंड 10 का क्या मतलब है। और लवलीएस्ट क्यों कहा है चेरी ट्री को पोइट ने, अपनी लाइफ को शॉर्ट क्यों समझता है। अच्छा, उसके बाद what how does cherry add to the glory of Easter, and why does the poet want to go to see cherry tree without any loss of time। इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कीजिएगा। ये फिर एक्सरसाइज आ गई सिनोनिम्स की, इसको भी आपने अच्छे से करना है। ओ वेयर आर यू गोइंग, इसके क्वेश्चंस जो हैं, पहले तो सॉल्व एक्सरसाइज बहुत अच्छे से करनी है। उसके बाद आपको पता है ये डायलॉग था बेसिकली दो लोगों के बारे में, लोगों के दरमियान। इस टाइटल किस चीज़ को सिग्निफाई करता है, ये सारा आपने बड़े अच्छे से करनी है। व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग्स डज द पोएट क्रिएट इन द माइंड ऑफ रीडर, हाउ राइट डाउन द राइमिंग वर्ड्स, इसको भी देख लीजिएगा। हाउ डू यू फील आफ्टर रीडिंग द पोएम, ये ट्रू फॉल्स सब कुछ एडिशनल से पहले सॉल्व एक्सरसाइज तो फुल करनी है, ठीक है। इसके बाद हुम डज द रीडर रिप्रेजेंट, हुम डज द राइडर रिप्रेजेंट, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज़ द फ्रेज मेंट बाय
व्हेन द फर्नेसेस बर्न व्हाट वुड द इफ़ेक्ट ऑफ मीडन, गलाजत के ढेर का क्या असर होता है। गैप किसके बारे में, गैप के बारे में क्या बताया गया है। 3 डेंजर्स का बताया गया स्टैंजा 1 में, वो क्या क्या हैं, ठीक है। व्हाट वुड द फेयर डिस्कवर बाय डेलिजेंट सर्च, इसको देख लीजिएगा, सॉरी। उसके बाद आपने व्हाट डज द हॉरर से अबाउट द बर्ड, इसके बाद व्हाई डज द हॉरर रिमाइंड द हेयर ऑफ द शेप, फिगर क्या चीज़ थी, ठीक है। हेयर्स की स्किन के बारे में क्या बात की गई है, और रिप्लाई वो क्या देता है। ये आपने बहुत अच्छे से कर लेने हैं। अच्छा, और इसके अलावा इसका भी आपने क्वालिटीज़ जो हैं, अच्छा सेंट्रल आइडिया या थीम, उसको बहुत अच्छे से करना है। इमेजिनरी सॉरी राइट, हु आर द टू इमेजिनरी पर्सन्स पर्सोनिफाइड इन द पोएम। उसके बाद क्वालिटीज़ जो हैं रीडर और राइडर की, ये बहुत अच्छे से कर लेनी है। और अगर देखा जाए तो मैसेज क्या दिया गया है और पोएम किस किस्म की है। ये पोएम असल में हमें स्टोरी ऑफ करेज के बारे में बता रही है कि विक्ट्री सिर्फ उन लोगों की होती है जो डेयरिंग होते हैं और जो ब्रेव होते हैं, ठीक है। फिर एक्सरसाइज आ जाती है सिनोनिम्स की, वो आपने बहुत अच्छे से कर लेनी है, ठीक है। इसके बाद स्ट्रीट ऑफ द फ्रूट स्टॉल्स वाली पोएम है आपकी। सॉल्ट एक्सरसाइज अगेन आई एम रिपीटिंग, बहुत अच्छे से करनी है। ये क्वेश्चंस जो आपके सॉल्ट एक्सरसाइज के हैं बहुत अच्छे से करने हैं। कैनन बॉल्स क्यों जो है पोइट ने ये क्यों यूज़ किया है, इसके अलावा जो है फीलिंग्स, व्हाट आर द फीलिंग्स ऑफ द पोइट स्टैंडिंग इन द डार्क, वो क्या सोचता है। ये क्वेश्चंस अच्छे से करने हैं आपने बेटे। एक्सरसाइज के तो फुल अच्छे से करने हैं, एडिशनल की भी देख लें। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 4, 5, उसके बाद क्वेश्चन 8, और ये जो है क्वेश्चन सॉरी क्वेश्चन 11, 12, ये बहुत अच्छे से आपने करने हैं। और देन सेंट्रल आइडिया आपको पता होना चाहिए। हाँ, ये वाला क्वेश्चन 13 भी। उसके बाद आपको सेंट्रल आइडिया बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। इसके अलावा व्हाट थिंग्स इन द पोएम रेफर टू द जॉयस एंड व्हाट थिंग्स इन द पोएम रेफर टू द सॉरोज, और डिस्क्राइब द सीन एट द फ्रूट स्ट्रीट बहुत अच्छे से। वाई डू चिल्ड्रन फॉरगेट द ट्रबल्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। ये क्वेश्चन 26, 27, 28 बहुत अच्छे से करना है। इसके अलावा आपने सिनोनिम्स की एक्सरसाइज को भी बहुत अच्छे से जो है वो देख लेना है, और ये आपके आंसर्स नीचे दिए गए होते हैं, इनको भी आपने बहुत अच्छे से देख लेना है। ओके, नेक्स्ट हमारी पोएम है सिंधी वुमेन। इसकी सॉल्व एक्सरसाइज जिसमें आपके क्वेश्चंस हैं, राइमिंग वर्ड्स वाला है, इसके अलावा चूज़ द करेक्ट आंसर है।